देखिए आज हमारा मैथ का क्वेश्चन है कि 9 से 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो देखिए कि इस तरह का एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि 9 से 63 के बीच में कितनी संख्याएँ होती हैं और जो 9 से भाज्य होती है परंतु 3 से भाज्य नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 9 से 63 के बीच में कितनी संख्या आती है वो हमें निकालना है। तो देखिएगा जब भी दो संख्या के बीच की संख्या निकालनी होती है तो उसे निकालने का आपका जो वो है वो रूल्स वो है आपका बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और -1। ये रूल्स हैं आपका। जब भी दो संख्या के बीच की संख्या निकालनी है तो आपको बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 करना है। अब देखिएगा इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 63 है, 63। छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, ये आ गया, और -1 ये आ गया। तो अब हम 63 में से -1 और -9 और -1 को हमें माइनस करना है। तो देखिए ये माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 10 हो जाएगा, और 63 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 9 से 63 के बीच में हमारी संख्या कितनी है, वो आपकी 53 संख्या होती है। अब क्वेश्चन में कहा कि 9 से भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अब हमें ये देखना होगा कि 9 से विभाजित वाली संख्या कौन सी होती है और 3 से विभाजित वाली संख्या कौन सी होती है। तो 9 जो संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी वो आपकी 3 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो आपकी 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 9 से विभाजित की संख्या का जो रूल्स है और 3 से विभाजित संख्या का जो रूल्स है वो सेम है। तो देखिएगा मैं कुछ संख्या ले रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा मैंने संख्या लिया सबसे पहले, ये है आपका 75,699 मैंने संख्या ली है। अब ये देखते हैं कि ये हमारी संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो 9 से विभाजित करने की संख्या का जो रूल्स है और 3 से विभाजित करने का जो संख्या का रूल्स है वो सेम है कि इन संख्या का योग कर लीजिएगा। योग कैसे, 7 + 5 + 6 + 9 और +9, यानी ये संख्या जो इन संख्या को जोड़ कर लीजिएगा, इनका योग कर लीजिएगा। तो देखिए 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, और 29 और 7 आ जाएगा आपका 36। अब ये 36 जो योग आया, इस संख्या का योग आया 36 आया, उसे आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, ये आपकी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिएगा 3 से भी अगर आप इस संख्या को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, विभाजित करके देखते हैं, तो इसका भी यही रूल्स है कि जो संख्या होगी उन संख्या का आप योग कर लीजिएगा और उस संख्या को आप 3 से विभाजित कर लीजिएगा। तो देखिए इस संख्या का जो योग आया है वो 36 आया है। ठीक है, इस 36 को मैं अब 3 से विभाजित करता हूँ तो 12 थी 36, ये 36 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी जो 9 से भी विभाजित हो जाएगी, देखिए 9 से विभाजित हो गई और 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो कि 9 से विभाजित हो जाती है वो हमारी 3 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, मगर कुछ संख्या मैं आपको एक और बता देता हूँ कि कुछ संख्या ऐसी होती है जो 3 से तो विभाजित हो जाती है परंतु 9 से विभाजित नहीं होती है। अब देखिए ऐसी संख्या जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये संख्या है आपकी 84,657 है। ठीक है, अब हम इस संख्या को देखिएगा 3 से डिवाइड करके देखते हैं और जो आता है फिर उसे 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिएगा 3 से डिवाइड करने का भी वही रूल्स है कि इन संख्याओं को आप पहले प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए 8 + 4 + 6 + 5 + 7, आप यहाँ भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23 और 23 7 30। अब ये 30 जो आई है, अगर हम देखिएगा इस 3 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो 3 से डिवाइड मेरी 30 बड़े आराम से हो जाएगी, यानी कि 10 बार आपकी होगी, 10 या 30 10 बार हो जाएगी। अब देखिएगा अगर मैं इस 30 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरी ये 30 9 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी वो 3 से तो डिवाइड हो जाएगी
पर कुछ संख्या ऐसी होती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है, वो 9 से डिवाइड नहीं होती है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 9 से 63 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो 9 से 63 के बीच में संख्या हमारी 53 है, ठीक है, जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य हैं। तो ये संख्याएं जो हैं हमारी 9 से तो विभाजित हो जाएंगी, तो इसके साथ साथ 3 से भी विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका आंसर पूछा जाएगा तो इसलिए ऐसी संख्या जो होंगी वो आपकी आंसर जो होगा वो 0 होगी, यानी कि कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से विभाजित हो रही हो तो वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि 3 से भाज्य है परंतु 9 से विभाजित नहीं है, तो कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो 3 से तो विभाजित हो जाती है परंतु 9 से विभाजित नहीं होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये 30 देखिएगा 3 से तो विभाजित हो रही है पर 9 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो आपकी 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका है। और इस तरह का मैं अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 3 से 200 के बीच में 7 से भाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी 3 से 200 के बीच की संख्या पूछी गई है और ये पूछा गया है कि 7 से भाज्य जो हैं वो कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब देखिएगा मैंने भी अब क्वेश्चन बताया था आपको कि जब भी दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात निकालनी होती है तो उसमें मैंने बताया था आपको क्या होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1 आपको ये करना है, ठीक है, जब भी दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। तो इसमें हमारी बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या जो है हमारी 200 है और छोटी संख्या कितनी है 3 है और -1 है। तो 3 और 1 4 और 200 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196। यानी 3 से 200 के बीच में जो संख्याएं हैं वो हमारी 196 हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 7 से विभाज्य है कि नहीं है तो हम इस नंबर को क्या करते हैं 196 को 7 से विभाजित करके देखते हैं, किससे 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 से अगर मैं देखिएगा विभाजित करता हूँ, 7 से इसका भाग करता हूँ तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। कितने बचेगा 5, ये हो जाएगा 56, 7 8 56, 86। यानी कि अगर 196 को 7 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 86 आता है। देखिएगा 196 को मैं डिवाइड करता हूँ, 7 दूनी 14, आपका जो 9 में से 4 जाएंगे आपका 5 बच जाएगा और 56 आ जाएगा और 7 8 56, 28। तो 300 से 200 के बीच में 7 से भाज्य जो प्राकृतिक संख्या हैं वो आपकी कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दो संख्या के बीच में आप अभी मैंने आपको बताया था तो ये इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी और करा रहा हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन है अब 29 से 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या है। तो देखिए कि इसमें दो संख्याओं के बीच में संख्या पूछी गई, 29 से 39 के बीच की संख्या पूछी गई। फिर कहा गया कि उसके 29 से 39 के ठीक मध्य की संख्या जो होगी उसके तुरंत पहले की संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे। और मैंने भी आपको बताया था कि जब भी दो संख्या के बीच की संख्या निकालते हैं तो क्या उसके लिए क्या लगाते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। ये हमारा रूल्स है जब भी दो संख्याओं के बीच की संख्या में निकालनी होती है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 39 39 है। छोटी संख्या कौन सी है 29 29 है, -1 है, ठीक है। तो देखिए 39 में से हमें ये माइनस करना है तो 29 और 31, 30 में से यानी कि 39 में से जब 30 माइनस करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 9 संख्या आ जाएंगी। यानी कि 29 से 39 के जो संख्या बीच की संख्या है वो 9 है। और वो कह रहा है कि इसके मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या की बात करें किसकी 9 के मध्य की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे इसका मध्य का निकाल देंगे, यानी कि जो आपके मीडियन होता है, ठीक है, मध्य का।
और मध्य का यानी मीडियन का निकालने का रूल जो होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, तो n प्लस नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कितने होते हैं आपके, नंबर हैं हमारे 9 + 1/2 कितने, 9 और 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएगा 5 नंबर आ जाएंगे, यानी कि 5 नंबर हैं आपके। ठीक है, अब हमें उसके मध्य की संख्या ही पता चल गई है 5 संख्या। अब वो करें कि तुरंत पहले की संख्या, तो हमारी जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या है हमारी कौन सी, 29 है। 29 में जो हमारी संख्या आई, मध्य की संख्या आई है, इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 29 और 5 कितने होते हैं आपके, 34 होते हैं। ठीक है, अब ये ठीक मध्य की संख्या आ गई। वो कह रही है मध्य की संख्या के तुरंत पहले, अब 34 के ठीक पहले कौन सा आएगा, तो ठीक पहले निकालने के लिए क्या था, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो वह संख्या कौन सी होगी आपकी, 33 होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 29 से 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने 29 से 39 के बीच की संख्या ज्ञात कर ली, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। 39, बड़ी संख्या हमारी 39 थी, छोटी संख्या जो हमारी 29 थी -1 था। तो 39 में से हमने ये 30 माइनस कर दिया, 9 आ गया। ठीक है, हमारी जो 29 से 39 के बीच की संख्या 9 आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी मध्य की संख्या, तो हमने मध्य का निकाल लिया। मध्य का निकालने का रूल जो होता है वो n+1/2 होता है। तो n हमारे कितने थे, 9 थे, +1/2, तो 9 + 1/2 यानी कि 10 हो गया, और 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे 5 संख्या आ गई। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो मध्य की, यानी कि जो इनकी मध्य का जो आई है वो 5 निकल कर आई है। अब वो कह रहे हैं उसकी तुरंत पहले की संख्या, तो तुरंत पहले संख्या निकालेंगे जो हमारी छोटी संख्या थी 29 थी। 29 में हमने जो संख्या आई थी 5 वो प्लस कर लिया, कितने आ गए, 34 आ गए। अब वो कह रहे हैं कि इस 34 संख्या के तुरंत पहले की संख्या वो ज्ञात करनी है। तो 34 से जब ठीक एक पहले की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 34 में जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 33। तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन कराए हैं कि दो संख्याओं के बीच की संख्या को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मैंने रूल्स भी बताया आपको कि उसमें रूल्स है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो ऐसे दो संख्याओं के बीच की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी हो, या मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, या मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।